सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में ज़ेर नज़र तजिया काफ़ी दिनों से दिल में था, लेकिन इनकी वजारत उज़्मा में नहीं लिख सका कि कहीं इसे खुशामद न समझा जाए। पहले तो ये बड़ा एजाज़ इनके हिस्से में आया है कि वो बाइज़्ज़त तरीके से वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो गए, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ से रुस्वा हुए बगैर रुखसत होते हैं। अमूमन यहाँ से लोग निकलते नहीं बल्कि निकाले जाते हैं, और अक्सर निकाले जाने के साथ सीधे जेल भी चले जाते हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ खुशकिस्मत हैं कि इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया गया और इनकी जगह लेने वाले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने इनके लिए गाड़ी का दरवाजा तक खोला। वजीर आला के बाद अब उन्होंने बतौर वजीर आजम भी साबित किया कि वो इंतहाई मेहनती और बेहतरीन मुंतजिम है। बतौर वजीर आला इनके मिजाज में सख्ती ज्यादा थी और पार्टी मुतलकीन या ब्यूरोक्रेट्स इसकी शिकायत किया करते थे, लेकिन बतौर वजीर आजम वो इस खामी पर भी बड़ी हद तक काबू पा चुके थे। IMF के साथ डील और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए उन्होंने मिन्नत तल्ला तक किया, जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया। हालांकि इस मुल्क में अपने लिए मिन्नत तल्ला हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन मुल्क वो कौम के लिए नहीं करता। कहने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मियाँ शहबाज शरीफ फरिश्ते हैं। इनकी जात, तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत में भी दर्जनों खामियां हैं, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून, PDM और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका गलतियों के लिए सिर्फ शहबाज शरीफ को पंचिंग बैंक बनाया गया है, मेरे नजदीक ये ज्यादती है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एलानिया कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखना चाहिए, जबकि बाकी सब दोगलेपन से काम लेते हैं। हकीकत यह है कि पिछले 16 माह में हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के दरमियान एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद और इसकी सरपरस्ती हासिल करने का मुकाबला रहा। एस्टेब्लिशमेंट की खुशी के लिए जितने भी फैसले हुए, इसमें जरदारी, मौलाना मेंगल और दीगर सब शरीक रहे, लेकिन इल्जाम सिर्फ शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ का शुरू दिन से ये बयानिया रहा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत मोल नहीं लेनी चाहिए और ज़मीनी हकाइक को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस बयानी की वजह से उन्होंने कभी अपने भाई से या पार्टी से बेवफाई नहीं की। इन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ये पेशकश की और जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कि वो अगर अपने भाई को छोड़ दें तो इन्हें वजीर आजम बना दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने वजारत उज़्मा लेने के बजाय भाई के साथ वफादारी की खातिर जेल जाने को तरजीह दी। वो कोई बड़ा फैसला मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ करते हैं और ना कर सकते हैं। मसलन जब पीपल्स पार्टी वगैरह के साथ मिलकर PDM इत्तेहाद बनाया गया तो मियाँ शहबाज शरीफ ने इसकी मजम्मत नहीं की। PDM तोड़ने का फैसला शहबाज शरीफ ने नहीं किया, बल्कि इस वक्त के फौजी क़यादत के ईमा पर पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने डील करके PDM के गुब्बारे से हवा निकाल दी। लेकिन जरदारी जमहूरियत के अलमबरदार समझे जाते हैं, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। इसी तरह 2018 के बाद जाली असम्बलियों में बैठने का फैसला पीपल्स पार्टी के ईमा पर सब ने मुश्तरका तौर पर किया और ये इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जमहूरियत पसंद और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे करार पाए। इसी तरह जब मियाँ नवाज शरीफ को बीमारी के वक्त मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही थी तो ये सारी बातचीत मियाँ साहब की बराह रास्त हुई थी और इसमें शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं था। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हिमायत का फैसला भी शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ का था, जिसके लिए सहूलतकारी ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की सहूलतकारी से तायब हो गई तो असम्बली तोड़ने की बजाय अपनी हुकूमत बनाने का फैसला तन्हा शहबाज शरीफ का था और ना वो ऐसा कर सकते थे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाकर अपनी हुकूमत बनाने का फैसला शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल और बाप पार्टी का मुश्तरका फैसला था। शहबाज शरीफ बड़ी पार्टी का सरबराह होने के नाते वजीर आजम जरूर थे, लेकिन इस हुकूमत में जरदारी से लेकर मौलाना तक और अख्तर मेंगल से लेकर MQM तक सब यकसा मुस्तफीद होते रहे। इस हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट की खुशी के लिए जितने भी इकदाम किए, इसमें ये सब यकसा हिस्सेदार थे। जितनी भी नाखुशगवार कानून साजी हुई, इसकी पहले काबीना मंजूरी देती रही, जिसमें बिलावल भुट्टो, असद महमूद और दीगर के अलावा अख्तर मेंगल के नुमाइंदे भी बैठे रहे। इस सेटअप में PDM के मोहसिन दावड़ भी खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन थे, जिनका दर्जा विफाकी वजीर के बराबर होता है। यूं अगर किसी को हुकूमत के किसी इकदाम पर एतराज होता तो वो हिम्मत करके हुकूमत से अलग हो जाता, लेकिन मजे लूटने के बाद अब हर एक मैदान में आकर कह रहा है फलां काम गलत हुआ और फलां फैसले से नुकसान हुआ। निगरान वजीर आजम के लिए जो मशावरती मीटिंग हुई, इसमें मौलाना फजल रहमान, सरदार अख्तर मेंगल, मोहसिन दावड़, ANP और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सब जमातों के नुमाइंदे शामिल थे।
इन सब ने मिलकर मियां शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया। ये ऐलान अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक से पहले मियां शहबाज शरीफ ने 50 से जायद सहाफ़ियों के सामने किया। अगर वो गलत कह रहे थे तो किसी ने ये वजाहत क्यों नहीं की कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को इख्तियार नहीं दिया। फिर जब इनके सामने अनवारुल हक काकड़ का नाम आया तो उन्होंने इस पर हाँ कर दी। अब जिन लोगों ने इन्हें इख्तियार दिया था तो फिर एतराज़ और मियां शहबाज शरीफ पर उंगली उठाने का क्या जवाब। ये हकीकत भी मद्देनजर रहे कि इस नाम पर हाँ उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं की होगी। इस तनाजुर में देखें तो मियां शहबाज शरीफ दूसरों से इसलिए अच्छे करार पाते हैं कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करके दोगलेपन से काम नहीं लेते और खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को हकीकत मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ बाकी सबका रवैया शहबाज शरीफ वाला है, लेकिन लोगों के सामने ऐसा झूठा तासुर देते हैं कि जैसे वो तो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। हुकूमती मज़ों से सब मुस्तफ़ीद हुए, लेकिन अब जब हुकूमती मज़े ख़त्म हुए तो अगर मगर से काम लेकर सारा मलबा शहबाज शरीफ के सर डालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने जो कुछ किया हर छोटे बड़े मामले में मियां नवाज शरीफ की इजाज़त को मद्देनज़र रख कर किया, और जो भी हुकूमती इक़दामात उठाए इनमें ये 13 जमातें बराबर की शरीक रहीं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस बात पर शहबाज शरीफ को तमगा मिलना चाहिए कि वो 16 माह तक PP, JUI, MQM, BNP, बाप पार्टी और दीगर को साथ लेकर चलने में कामयाब रहे, क्योंकि इनमें हर एक की ख्वाहिशात और मुतालबात का पहाड़ मरगला से बुलंद है।